ओम शांति। भाइयों और बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम 10 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली का सारांश जानेंगे तथा ये जानेंगे कि बाबा अपनी मुरली में हमें क्या संदेश दे रहे हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। आइए जानते हैं। तो देखिए, 10 अप्रैल 2026 की मुरली में बाबा हमें मूल ज्ञान देते हुए बता रहे हैं कि भारत अविनाशी खंड है। भारत एक अविनाशी खंड है जो कि कभी नष्ट नहीं होगा। भारत का असली नाम भारत खंड है। हिंदुस्तान नाम बाद में पड़ा। भारत पहले स्वर्ग था, अब नरक बन गया है। इसके अलावा बाबा बताते हैं कि परमात्मा ही स्वर्ग का रचयिता है, कोई मनुष्य नहीं। ज्ञान का अर्थ है दिन और अज्ञान का अर्थ है रात। जिस प्रकार दिन के बाद रात होती है, उजाले के बाद अंधेरा होता है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसका मनरूपी अंधेरा, मनरूपी अज्ञान दूर हो जाता है। जैसे दिन के आते ही रात चली जाती है, वैसे ही ज्ञान आते ही मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाता है। इसके अलावा बाबा हमें बाप की, परमात्मा की पहचान भी बताते हैं। वो बताते हैं कि परमात्मा ही हेवनली गॉड फादर हैं। वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। श्री कृष्ण सृष्टि के राजकुमार हैं। सबका बाप एक ही है, निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा प्रजापिता है, उनसे मनुष्य सृष्टि चलती है। बाबा हमें सृष्टि का चक्र भी बताते हैं। बाबा कहते हैं पहले गोल्डन एज अर्थात सतयुग था, फिर सिल्वर एज मतलब त्रेता युग आया, उसके बाद कॉपर एज आई यानी कि द्वापर युग, और अब आयरन एज है अर्थात कलयुग है। ये 5000 साल का चक्र है। हम 84 जन्म लेते हैं तथा 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। भारत का उत्थान और पतन होता है। अभी भारत फॉल अर्थात गिरावट में है। बाबा आकर भारत को फिर से सैल्वेज मतलब ऊपर उठाने आए हैं। तुम बच्चे बाबा के मददगार हो, तुम नई दुनिया की स्थापना में सहायक हो। ये बाबा हमें मुरली में बताते हैं। इसके अलावा बाबा हमें मुरली में सेवा का महत्व भी बताते हैं। बाबा कहते हैं सेवा का मतलब है लोगों को ज्ञान देना। हम अगर सेवा करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा की शिक्षाओं का ज्ञान देना होगा। प्रदर्शनी से भी हम लोगों को समझा सकते हैं। प्रदर्शनी से हम समझा सकते हैं लोगों को कि नई दुनिया कैसे बनेगी। पहले बाप की महिमा बतानी चाहिए कि बाप शांति का सागर, ज्ञान का सागर है, सद्गति दाता है। उसके बाद हमें लोगों को बाबा की शिक्षाएं देनी है। सर्विसेबल बच्चे हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। सच्चा सेवाधारी कभी थकता नहीं है। इसके अलावा बाबा हमें माया के तूफानों के बारे में भी बताते हैं। बाबा कहते हैं रावण बुराइयों का प्रतीक है, रावण ही हमें पतित बनाता है। रावण राज्य दुख और अज्ञान का कारण है। राम राज्य सुख और शांति को बढ़ाता है। अभी हम रावण राज्य में हैं, इसलिए हम अपने आसपास दुख और अज्ञान देखते हैं। जब हम राम राज्य में जाएंगे तो हमारे आसपास सुख और शांति रहेगी। बाबा हमें योग और याद का महत्व भी बताते हैं। बाबा कहते हैं मन मना भव अर्थात सिर्फ बाप को याद करो। याद से पाप जलते हैं। याद अर्थात योग की अग्नि से हमारे सभी पापों का, विकर्मों का नाश होता है। याद से आत्मा शुद्ध बनती है। याद से स्वर्ग का वर्षा मिलता है अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है। याद ही सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा हमें अनासक्ति के बारे में भी बताते हैं। बाबा कह रहे हैं कि खाने पहनने का शौक भी एक बाधा है। अच्छे कपड़ों में देह अभिमान आ जाता है। वनवास में रहना है अर्थात अनासक्त रहना है।
शरीर व दुनिया को भूलना है। यही सच्चा संन्यास है, यही बेहद का संन्यास है। बाबा हमें अपनी मूली में व्यवहार और जीवन शैली बदलने के लिए भी कह गई है। बाबा कह गई है हमें हल्का जीवन जीना है, सरल रहना है, हर सीन को देखकर खुश रहना है। चाहे हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, हमें उसे ड्रामा का पार्ट समझकर खुश होकर देखना है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से योग तोड़ना है, बाप को साथी बनाकर काम करना है, इससे हमें सफलता मिलेगी। मधुरता और नम्रता का महत्व भी बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं मधुरता और नम्रता व्यक्ति की महानता की निशानी है। जितना व्यक्ति मधुर और नम्र होगा, इसका मतलब उतना ज़्यादा वो महान होगा। अब इसका छोटा सा निष्कर्ष है, इस मूली का मुख्य संदेश है कि भारत पहले स्वर्ग था, अब नरक है। बाबा इसे फिर स्वर्ग बना रहे हैं। हमें अनासक्त रहकर बाप को याद करके और सेवा करके मददगार बनना है। छोटी छोटी इच्छाएं जैसे खाना पहनना भी ऊंची मंजिल में रुकावट है। हमारा सच्चा लक्ष्य है स्वर्ग की बादशाही पाना। तो ये थे आज की बाबा की मूली के मुख्य विचार। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।